ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ का बहुत ही अहम रोल रहा, क्योंकि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर डिप्लॉयड है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के ऊपर बीएसएफ खड़ी हुई है, तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखने वाली स्थिति है। तो बॉर्डर पे रहना बीएसएफ के लिए बहुत नॉर्मल है, बिकॉज वो वहीं पे रहते हैं हमेशा। लेकिन इस तरह के जो अनुभव थे, इसमें आपकी जितनी ट्रेनिंग, जितना आपके समझ, जितनी अनुभव है, उसका निचोड़ था ये। और जो ड्रोन्स का जैसे इस बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, मिसाइल्स उन्होंने बहुत सारी फायर करी, तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, एंटी मिसाइल सिस्टम्स थे, उन्होंने उसको सबको कंट्रोल किया और उनको तबाह किया। इस तरीके से जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स थे, उन्होंने उनके ड्रोन्स को कामयाब नहीं होने दिया। तो वो अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट चेहरा था वो। देखिए, स्वार्म ड्रोन्स और इस तरह के अटैक्स में बीएसएफ का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, क्योंकि उसके, लेकिन जो ओवरऑल जो इसका इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसके अंदर की ये ड्रोन्स के ऊपर अटैक होना है, ड्रोन्स को काउंटर करना है, उसके अंदर बीएसएफ का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी उसका हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि स्वार्म ड्रोन्स आने से हमें अचानक से भी सरप्राइज की स्वार्म ड्रोन्स आए, वी न्यू, हम सब जानते थे कि स्वार्म ड्रोन्स भी आएंगे। इसमें दूसरी किस्म के जो कामिकाजी ड्रोन्स है वो भी आएंगे, सुसाइड ड्रोन्स है और सर्विलेंस ड्रोन्स भी हैं, जिसमें ये इनकी अलग अलग कैपेसिटीज जो डेवलप की है आज की दुनिया में इन्होंने, वो सारे के सारे पिन पॉइंट टारगेटेड के ड्रोन्स का इस्तेमाल है। देखिए, बीएसएफ ने इस समस्या को बहुत पहले समझा था, जब ये पाकिस्तान की तरफ से इनका ड्रग्स और वेपन्स की डिलीवरी इन्होंने ड्रोन्स के जरिए करनी शुरू करी। तो बहुत पहले से बीएसएफ ने इसके ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए और उनके बहुत सारे ड्रोन्स को गिराया। बीएसएफ इस मामले में सबसे एक्सपीरियंस फोर्स है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बीएसएफ का है एंटी ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल में और उनको गिराने में। वो अनुभव हमारा इस टाइम बहुत काम आया। थ्रेट तो था ही, बहुत बड़ा थ्रेट था। जब वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो उनको नकारा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर उनको नकारा नहीं किया होता, दे वुड हैव बीन अ बिग चैलेंज। तो उनको, हमारे जितने भी सिस्टम्स थे, पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जितना था, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का, सबका, तनोट माता की कृपा निश्चित रूप से है कि एक बार फिर से वहां पे कोई बम का ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई मिसाइल वहां पे ब्लास्ट नहीं हुई, जबकि तनोट माता वो जनरल एरिया, वो टारगेट रहता ही है उनका, अब भी वहां पे नहीं हुआ। और उनकी मतलब एक ऐसी ईश्वरीय कृपा रही कि यहाँ पे भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, पूरे इलाके में कहीं इस तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, महिलाओं को कम कतई नहीं समझना चाहिए। हमारी जो बीएसएफ की महिला प्रहरी हैं, उन्होंने पूरे टाइम सीमा पे डटी रही वो, और वो सारी एक्टिविटीज का हिस्सा रही, और उन्होंने डायरेक्टली फेस किया हर चीज को। तो ये जाहिर करता है कि हमारी महिलाएं, हमारी जो महिला प्रहरी हैं, सीमा प्रहरी जो लड़कियां हैं, वो कितनी मजबूत हैं और कितनी मोटिवेटेड है, कितनी डेयर डेविल है। देखिए, आर्टिलरी तो उनके मतलब नॉर्मल अटैक के लिए उसका इस्तेमाल होना था, आर्टिलरी का तो डिफरेंट यूज था। सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स का हमें ये बेनिफिट हुआ कि सब जो सर्वेलेंस लगा रखी थी, उस सर्वेलेंस की वजह से कोई चीज अननोटिस्ड या अनडिटेक्टेड नहीं थी, तो हमें हमेशा पता था कि क्या हो रहा है। हमने जो हमारे बीएसएफ में डॉग ट्रेनिंग सेंटर, तो हमारा सबसे बड़ा सेंटर इसमें है, टेकनपुर में है, एनटीसीडी बोलते हैं, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डॉग्स, जिसमें कि हम पूरी हिंदुस्तान की पुलिस के लिए जितने भी डॉग्स ट्रेन होते हैं उनको ट्रेन करके उनको देते हैं। अब उसके बाद में इनका सीमा के ऊपर और इस्तेमाल के लिए, जैसे स्निफर डॉग्स है, जैसे एक्सप्लोसिव वाले डॉग्स हैं, जैसे पेट्रोलिंग डॉग्स हैं, तो इस तरह की अलग अलग किस्मों को जो देशी ब्रीड्स हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा था कि हमारे जो लोकल ब्रीड्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। तो बीएसएफ ने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, और जो लोकल ब्रीड्स है, रामपुर हाउंड है, बहुत सारी लोकल ब्रीड्स है जो कि बहुत अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, जिनको कि ट्रेन करने के बाद में हम
बहुत हर ट्रेड में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने आप में एक बहुत नया एग्जाम्पल है। तो 2-3 बार में इनको जो इनिशियल ट्रेनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट स्लोली जब इन्होंने एक बार पकड़ ली चीज़ को तो उसके बाद में दे आर डूइंग ग्रेट। एक तो हमारा बीकानेर में है और इसके अलावा हमने इसकी ब्रीडिंग भी करवाई है अपनी, तो वो भी हमारे इसमें कई अलग जगहों पे राजस्थान में और लगभग पूरे वेस्टर्न थिएटर में पूरे में सभी जगह किया हमने। अभी करीब 200 प्लस डॉग्स हमारे अंडर ट्रेनिंग है जो इसमें चल रहे हैं और उनको फिर हम आगे बटालियंस को देंगे। देखिए, कैमल बहुत ही यूजफुल जानवर है हमारे बॉर्डर पेट्रोलिंग में, जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पे कुछ ऐसे एरिया जैसे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के अंदर जहाँ पे गाड़ी नहीं जा पाएगी, इवन सैंडी स्कूटीज वगैरह फेल हो जाते हैं वहाँ पे, पर ऊंट कभी फेल नहीं होता। तो उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा रहती है और एक ट्रेडिशनल मतलब एक डेजर्ट का एक ट्रेडिशनल सिंबॉलिक भी है और ट्रेडिशनल वहाँ का एक मेन रिप्रेजेंटेटिव है और जो आपको बहुत यूजफुल है, तो उसको बचा के रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका इस्तेमाल। अब जैसे बीएसएफ, इसमें बीएसएफ में राजस्थान के अलावा भी हर स्टेट के लोग ऊँट पे बैठ के आराम से चल रहे हैं, जबकि नॉर्मली अगर बाहर से जब आदमी आता है, कोई साउथ इंडियन आएगा, तो उसको डर लगेगा ये इतना बड़ा जानवर कहाँ से आ गया। तो वो भी अभी यहाँ पे बहुत आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊँट ये बहुत ही यूजफुल जानवर है जो हमारी पूरे बॉर्डर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसकी डेफिशिएंसी को हम अभी पूरा कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ कम हुए हैं उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक नया डिजिटल प्रिंट जो यूनिफॉर्म का हमारा आ चुका है, हमारे पास कपड़ा पहुंच गया है, उसकी सिलाई चालू हो गई है। तो अभी जल्दी आप देखेंगे कि पूरी बीएसएफ अपने एक नए डिजिटल फॉर्मेट उस प्रिंट में यूनिफॉर्म तैयार हो जाएगी, हो रही है। और जो नई डिजाइन की फेंसिंग जो बन रही है वो स्मार्ट फेंसिंग हमारी बन रही है, अभी गंगानगर में चालू हो गई है। देखिए, ये सब चीज़ें जाहिर करती है कि भारत सरकार कितनी कॉन्शियस है इन चीज़ों के ऊपर। नई डिजाइन की फेंसिंग लंबे टाइम के बाद में इसमें बन रही है, पूरे राजस्थान के लिए सैंक्शन हो चुकी है। इस तरीके से लेटरल और एक्सियल रोड जो हैं बॉर्डर के पैरेलल और उसके जो एक्सियल और लेटरल दोनों किस्म के जो रोड्स हैं वो बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी है जो कि आने वाले समय में हमारे सीमा प्रबंधन पे गहरा असर डालेगी। स्मार्ट फेंसिंग अपने आप में एक नया उसका इम्पैक्ट होगा और कई चीज़ें उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें सेंसर्स हैं और तमाम चीज़ें उसमें इंटीग्रेट होंगी।